प्रणाम मम्मी जी, खुश रहो। क्या मिला मायके में? खाली हाथ आई हो? साड़ी मिला है मम्मी जी, ये वाला होगा 100-200 का। 2000 का है, अपने पसंद से ली हूँ। बैग कहाँ है? गई थी भर के, खाली कैसे आई? मम्मी जी पुराने कपड़े थे, उसको ले गई थी। हक लग जाएगा, सब पहन लेंगे, फेंकने से तो अच्छा ही है ना। तुम मुझसे पूछी कि पुराना कपड़ा को क्या करना है? तुम मुझसे पूछती कुछ नहीं तो बिस्तर तो बन जाता ना। पता नहीं घर से और क्या क्या ले जाके मायके दी होगी। किचन में जीरा भी कम लग रहा था। अब तुम दोनों बहू मायके जाना तो मेरे सामने बैग पैक करोगी, और हाँ, आते के साथ बैग दिखाओगी कि सारा कपड़ा है कि नहीं, और आते के साथ ये भी दिखाओगी क्या क्या महाराज घर से मिला है। अरे दीदी, पुराना कपड़ा क्यों देती हो मायके में? देना ही है तो नया कपड़ा दिया करो। मेरे पास इतना पैसा कहाँ रहता है छोटी कि नया कपड़ा मैं उन लोग को दूं। तू तो जानती है कि मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं, फिर भी जो पैसा जमा करती हूँ उसी से साड़ी ले लेती हूँ ताकि मैं अपनी सासू माँ को दिखा सकूं। सासू माँ को कैसे समझाए कि हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। बहू, अपनी भारी साड़ी और सूट निकाल देना तो। क्यों मम्मी जी, पहनना है क्या? नहीं, मेरी बेटी आ रही है, उसको देना है। अच्छा, जब बुआ सास आई थी तो आपने उनको खाली हाथ भेजा था ना, तो आप अपने बेटे को खाली हाथ क्यों नहीं भेज सकती माँ जी? क्योंकि मुझे पता है ना, जब तक मैं हूँ तब तक उसको दे रही हूँ, उसके बाद तो उसको इस घर से कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। आपके बाद ना मैं ये सब नौटंकी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे वाह, बहुत जल्दी बदल गई बहू। मम्मी जी, मैं भी देख रही हूँ आप लोगों का। आप लोग तो 4 दिन रहने जेठानी है ना। एक इकलौती बुआ सास को नहीं संभाल पाई। एक टाइम का आप खाना बनाएंगी, दूसरे टाइम को दूसरी सास बनाएंगी, और जब उनकी विदाई की बारी आएगी तो चारों लोग पैसे लगाएंगे तब उनकी विदाई करेंगी। मम्मी जी, जब यही सब देखूंगी तब यही सब सीखूंगी ना। मम्मी जी, अगर कल को मेरी बेटी होगी तो मैं उसका ध्यान रखूंगी ना, कि आपकी बेटी का। मम्मी जी, मैं तो आपकी बेटी को भूल ही जाऊंगी। अगर याद भी रहेगा ना तो मैं उनको 10 या 15 साल के बाद ही बुलाऊंगी। हाँ, सच कर रही है बहू, हमें तो याद ही नहीं रहा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे ना। प्रणाम मम्मी जी, खुश रहो। क्या मिला मायके में? खाली हाथ आई हो? साड़ी मिला है मम्मी जी, ये वाला होगा 100-200 का। 2000 का है, अपने पसंद से ली हूँ। बैग कहाँ है? गई थी भर के, खाली कैसे आई? मम्मी जी पुराने कपड़े थे, उसको ले गई थी। हक लग जाएगा, सब पहन लेंगे, फेंकने से तो अच्छा ही है ना। तुम मुझसे पूछी कि पुराना कपड़ा को क्या करना है? तुम मुझसे पूछती कुछ नहीं तो बिस्तर तो बन जाता ना। पता नहीं घर से और क्या क्या ले जाके मायके दी होगी। किचन में जीरा भी कम लग रहा था। अब तुम दोनों बहू मायके जाना तो मेरे सामने बैग पैक करोगी, और हाँ, आते के साथ बैग दिखाओगी कि सारा कपड़ा है कि नहीं, और आते के साथ ये भी दिखाओगी क्या क्या महाराज घर से मिला है। अरे दीदी, पुराना कपड़ा क्यों देती हो मायके में? देना ही है तो नया कपड़ा दिया करो। मेरे पास इतना पैसा कहाँ रहता है छोटी कि नया कपड़ा मैं उन लोग को दूं। तू तो जानती है कि मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं, फिर भी जो पैसा जमा करती हूँ उसी से साड़ी ले लेती हूँ ताकि मैं अपनी सासू माँ को दिखा सकूं। सासू माँ को कैसे समझाए कि हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। ला दे मुन्ने को, मैं ले लेती हूँ। जा चाय नाश्ता कर ले, जा। भाभी, चाय नहीं है क्या? खत्म हो गई है। कहाँ जा रही हैं? दूध लेने जा रहे हैं फ्रिज में से। दूध नहीं है, कल शाम को ही हम लोग पी गए थे। बस एक कप रखी थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। माँ, अब मेरी तो विदाई कर दे। मैंने इनसे बात कर लिया है, सासू माँ फोन करेंगी तो विदाई के लिए हाँ कर देना। लेकिन कुछ दिन और रुक जाते, तेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाता बेटी। वहाँ भी ठीक हो जाऊंगी मम्मी। सासू माँ मुन्ने को संभालेंगे, मैं सुबह का नाश्ता खाना सब बना दिया करूंगी, और खा भी लिया करूंगी टाइम से। ठीक है, तेरी इच्छा है तो बोल दूंगी। छोटी बहू, उम्र के साथ मुझे गहने पहनने का शौक रहा नहीं। इतनी याददाश्त कमजोर हो गई है कि रख के भूल जाती हूँ कहाँ रख दी। इससे अच्छा तू ही रख दे। तो मम्मी जी, इसे दीदी को दे दीजिए ना रखने के लिए। मुझे क्यों दे रही हैं? ये सब मामले में बड़ी बहू भी लापरवाह है। तू ज्यादा समझदार है, रख दे। ये कैसी जिम्मेदारी दे दी मम्मी जी मुझे? अब तो मैं चोरी भी नहीं कर सकती। 5 अंगूठी, 2 चैन, 1 झाला, 2 बाला, सब लिख दी ना? हाँ, अब जो खोया है उसे लिख। 2 पायल, 1 अंगूठी, 1 कान की बिजली। मम्मी जी, ये सब लिखवा क्यों रही है? क्योंकि एक बहू के पास गहने रहेंगे, एक बहू के पास गहनों की लिस्ट। क्यों, मैं सही कर रही हूँ ना? हाँ मम्मी जी, और आप दुल्हन जी से ऐसे संभाल कर रखिएगा जैसे आप अपने गहने रखती हैं। हमारे और मम्मी जी के तो गहने भूल जाते हैं, लेकिन आपके नहीं भूलते। ठीक है दीदी। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही किया। अब गहने भी सुरक्षित रहेंगे और दुरानी जी चोरी भी नहीं करेंगी। तो क्या तुम्हारी सास इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि गहनों की हिफाजत ना कर सके? गहने रहेंगे उसकी अलमारी में और पहरेदारी करूंगी मैं। दुरानी जी, चलिए नाश्ता बनाइए। दीदी कैसे जाऊंगी? मुन्ने को ठंडी लग जाएगी। हमें मत सिखाइए, हमने भी बच्चे पाले हैं और घर के काम भी किए हैं। आइए। रुकिए, इतने तो बच्चे रोते ही हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
छोटी बहू, क्या जरूरत थी सुबह सुबह भीगने की? ले पकड़ और उसे लेके जा बिस्तर में। मम्मी जी एक बात पूछूं, हमारे बच्चे नहीं रोते थे क्या? तब तो ऐसे नहीं सेवा सत्कार की। और आज दुरानी जी के बच्चे बीमार होने लगे, रोने लगे तो? अरे आपके बच्चे न जाने कैसे होते हैं, तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। करना क्या है, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं बना देती हूँ खाना। इतनी समझदारी बड़ी बहू के बच्चों के साथ नहीं थी। दुरानी जी चलिए नाश्ता बनाइए। दीदी कैसे जाऊंगी, मुन्नी को ठंडी लग जाएगी। हमें मत सिखाइए, हमने भी बच्चे पाले हैं और घर के काम भी किए हैं। आइए। रुकिए, इतने तो बच्चे रोते ही हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू, क्या जरूरत थी सुबह सुबह भीगने की? ले पकड़ और उसे लेके जा बिस्तर में। मम्मी जी एक बात पूछूं, हमारे बच्चे नहीं रोते थे क्या? तब तो ऐसे नहीं सेवा सत्कार की। और आज दुरानी जी के बच्चे बीमार होने लगे, रोने लगे तो? अरे आपके बच्चे न जाने कैसे होते हैं, तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। करना क्या है, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं बना देती हूँ खाना। इतनी समझदारी बड़ी बहू के बच्चों के साथ नहीं थी। 1 बजने वाले हैं, बहू आज खाना क्यों नहीं दी अभी तक? बहू, अरे मम्मी जी आप यही हैं? आज से आपको जेठानी जी के घर खाना है ना? महीना पूरा हो गया क्या? कल ही हो गया था। मेरे घर अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बना बनाया, तो भूल जाती हैं आप। आ गई मम्मी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। लाइए दीजिए झोला। बहू पहले खाना निकाल दो, भूख लगी है। 2 बज गए हैं मम्मी जी, आप बिना खाए आई हैं? मैं भूल गई थी तुम्हारे घर खाना है। छोटी बहू याद दिलाई तो आई। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मत जाया करिए, लेकिन नहीं, मेरे 2 बेटे हैं तो मैं दोनों में रहूंगी। मेरे लिए जैसे आप है मम्मी जी, वैसे मेरे बच्चे हैं। आप क्यों जाती हैं? ठीक है, अच्छा आप नहीं जाऊंगी। अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, गर्म रोटी बनाती फिर निकालती हूँ खाना। बहू, तूने मेरी साड़ी पहन ली? हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी पहन ली तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। बहू ये मेरी फेवरेट साड़ी है। मम्मी जी जब मैं अपने मायके से अपनी पसंद की साड़ी लाई थी तो आपने भी तो वो दीदी को दे दी थी। पर बहू मेरे पास ये एक ही साड़ी है। मम्मी जी आपके पास एक साड़ी इसलिए है क्योंकि आप अपनी सारी साड़ियाँ तो अपनी बेटी को भेज देती हैं। तुझे बड़ी जलन हो रही है मेरी बेटी से, तेरी माँ तुझे नहीं देती है क्या? मम्मी जी आप मेरी माँ को बीच में मत लाओ। हाँ तो ठीक है, तू भी मेरी साड़ी मुझे दे, ये मेरी साड़ी है। हाँ तो मम्मी जी कल ले लेना अपनी साड़ी। मम्मी जी आप अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? हाँ तो तुझे भी ले चलूं क्या? अरे नहीं मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओगे क्या? हाँ तो इतनी अच्छी तो है, कौन सी बुरी लग रही है? मम्मी जी आप ये साड़ी पहनकर जाओ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। क्या सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर